हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आपके सामने सर्कल का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 8 में हमने इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल पढ़ा था एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा था इन डिफरेंट फॉर्म में। आज उसी में ही मैं आगे आपको टेंजेंट के बारे में और कुछ भी बताने जा रहा हूं, जैसे कुछ पॉइंट्स अभी बाकी हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे कि कल मैंने सीखा था कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी बिंदु से, एक तो फ्रॉम द पॉइंट और एक होता है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट में जो बिंदु पर हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं वो वृत्त पर होती है, जबकि फ्रॉम द पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वृत्त पर तो वो बिंदु वृत्त पर नहीं होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ये सर्कल है आपका कोई, और हम किसी बिंदु से P से दो स्पर्श रेखाएं इस पर ड्रॉ कर रहे हैं, इस टाइप से। ये दो स्पर्श रेखाएं मैंने इस पर ड्रॉ कर दी। ये A है पॉइंट और ये B है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, कि लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये एक थ्योरम है, सभी स्टूडेंट को इसको याद रखना है कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो हेडिंग यहां पर हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn from the point P to the सर्कल। ये हेडिंग होगी आपकी कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। क्या करेंगे हम, जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो हम मान लेंगे कोई एक स्पर्श रेखा मान लेंगे प्रवणता रूप में। जैसे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1 एंड y1। क्लियर। हमें ये बिंदु गिवन होगा क्वेश्चन में, P बिंदु गिवन होगा और प्लस सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी हमें। जैसे सर्कल की इक्वेशन मैंने मान ली, वृत्त का समीकरण है हमारे पास x² प्लस y²। सिंपल फॉर्मेट में ले लेते हैं हम यहाँ पर वृत्त, इक्वल टू a²। ये वृत्त है और बिंदु है P x1, y1। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ऑफ 1 प्लस m²।
इस टाइप से। यहाँ पर मैं आपको दो पार्ट बताने जा रहा हूँ। एक तो ये एंगल, हमें एंगल भी निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे एंगल थीटा, और इक्वेशन दोनों ही आपके मेथड सॉल्व हो जाएंगे इसमें। तो अब ये जो आपने स्पर्श रेखा मानी है, ये कहां से होकर गुजरेगी? बिंदु पी से, पी से गुजरती है। बिंदु पी से होकर गुजरेगी, तो हम यहाँ पर y की जगह y1 रख देंगे और x की जगह x1 प्लस माइनस a रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको यहाँ, इसको हल करके आप इस इक्वेशन को जब आप हल करेंगे करके m के मान ज्ञात करते हैं, और m के मान इस इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं एवं समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब जैसे मैंने माना कि m के अपने पास दो मान आ गए, एक तो m1 आ गया और एक m2 आ गया। अब बोला गया कि इन स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण थीटा ज्ञात कीजिए। तो कोण का फार्मूला, एंगल का फार्मूला क्या होता है? आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था कि m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ से हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो आपके दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। एक तो एंगल ज्ञात करना स्पर्श रेखाओं के मध्य एवं स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। ध्यान से देखेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from the point to the circle। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर कि हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है किसी बिंदु से। हेडिंग क्या है हिंदी में मैं लिखे देता हूं, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। जैसे एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, निर्देशांक। अब इससे इस पर एक टेंजेंट खींची, ये A पॉइंट है। तो हमें PA ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? PA। यहाँ पर वृत्त का सेंटर है आपका C, माइनस G और माइनस F। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखेंगे, इससे इसको मिला दें और इससे इसको मिला दें। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर कैसी होती है? लंबवत होती है। ये आपका R है और ये आपका PC है। तो ध्यान से देखेंगे कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना
वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 और बिंदु दिया है P x1, y1। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? लंबाई पी ए बराबर होता है आपके पास रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c। ये होती है आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई, इसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ s1। अब सुने ध्यान से, इसको कैसे निकालते हैं हम? ये तो फार्मूले की बात हो गई आपके। अब इसका हम प्रूफ कैसे निकालेंगे? प्रूफ बिल्कुल सिंपल है आपके पास कि ये एक आप देख रहा है आपको यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी आपकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां से अगर हम पी ए की वैल्यू निकालें तो पी ए चलिए पी ए स्क्वायर बराबर होगा, पी ए क्या होगा? समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज पी ए सी में पी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी सी स्क्वायर माइनस का सी ए स्क्वायर। तो यहां से अगर हम पी सी का स्क्वायर निकालें दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला से, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस जी का स्क्वायर और प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर। ये आएगा आपका किसका मान? पीसी स्क्वायर का। और r क्या है आपका? यहाँ पर r की वैल्यू है सी ए। रख दें दोनों वैल्यू सीधा, तो क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस का 2fy1 और माइनस का आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और प्लस में सी। तो इससे ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका? जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल आउट, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट। सो फाइनली पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? प्लस 2fy1 प्लस सी। तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। इसी को बोलते हैं हम लेंथ ऑफ टेंजेंट। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका एल टी। क्या होता है? एल टी। तो इस टाइप से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। यहीं पर मैं एक थ्योरम के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी उस थ्योरम को। थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूं। थ्योरम क्या है आपकी? थ्योरम प्रमेय।
सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। थ्योरम क्या है? यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा एवं PT स्पर्श रेखा है, हो तो PAB एक छेदक रेखा है और PT एक स्पर्श रेखा है। तो हम थ्योरम क्या लिखते हैं? PA इंटू PB इक्वल टू होता है PT स्क्वायर। इक्वल टू क्या होता है आपका? PT स्क्वायर। चलिए चित्र बनाकर मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर जैसे P पॉइंट ये है, ये तो छेदक रेखा है और ये आपकी स्पर्श रेखा है। ये तीन हमारे पास पॉइंट आ गए। ये A पॉइंट है और ये पॉइंट आपका क्या है? B, और यहाँ पर एक पॉइंट है T। तो PA इंटू PB इक्वल टू क्या होता है? PT स्क्वायर। ये बहुत ही मोस्ट है और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पॉइंट। यही कहलाता है आपका पावर ऑफ पॉइंट, किसी बिंदु की शक्ति वृत्त के सापेक्ष। तो सभी स्टूडेंट को इस थ्योरम को याद रखना है, ये मोस्ट है और इससे आपका क्वेश्चन भी पुट अप हो जाते हैं इस थ्योरम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टेंजेंट पर एक कंसेप्ट अभी और है। क्या है? नियामक वृत्त। नियामक वृत्त, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम डायरेक्टर सर्कल। चलिए, क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। वृत्त की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ नियामक वृत्त कहलाता है। इसकी त्रिज्या मूल वृत्त की त्रिज्या के √2 गुना होती है। एवं केंद्र समान होता है। कैसा होता है? केंद्र समान होता है। ये डेफिनेशन होती है आपकी नियामक वृत्त की। चलिए
अब इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नियामक वृत्त पर। क्या है, जैसे आपका वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका नियामक वृत्त क्या होगा? नियामक वृत्त होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट टू ए स्क्वायर, वो सॉरी 2a²। मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो रूट 2a होगी और इसकी जो रेडियस है वो क्या है आपकी a है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो रूट 2 गुना होगी। ये होता है आपका नियामक वृत्त। चलिए अभी हम और डिस्कस करते हैं नियामक वृत्त पर। इसका हम प्रूफ देखते हैं कि भाई नियामक वृत्त का समीकरण ये क्यों होता है। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे ये एक सर्कल है, अब क्या बोला है, इसकी दो लंबवत स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा आपकी ये है। इसकी दो लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है ये P और ये 90 है। तो जो नियामक वृत्त होगा वो इस टाइप से बनेगा। ये होगा इसका नहीं, सेंटर दोनों के समान होंगे। सेंटर कैसे होंगे? दोनों के समान होंगे। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे आता है ये नियामक वृत्त का समीकरण। जैसे मैंने P के निर्देशांक मान लिए H, K, तो अब चलें। तो वृत्त की सबसे पहले आप स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपने स्पर्श रेखा का समीकरण मान लिया। अब ये कहां से होकर गुजर रही है? H, K से। बिंदु P H, K से गुजरती है। से होकर गुजरती है तो यहां पर आ जाएगा K इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आप एम एच को इस साइड लाएं, इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इनको आप उस साइड लेके जाएं या इसको इस साइड लेके आए, कैसा भी करें। तो एम स्क्वायर के रूप में एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। एम स्क्वायर ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब देखो इधर ध्यान से, ये
m के पदों में द्विघात समीकरण है। अब भाई दो रेखाएं हैं, दो लंबवत रेखाएं हैं, तो इसके मैंने मूल मान लिए m1 व m2। अब आप सुने ध्यान से कि निश्चित बात है दो लंबवत रेखाएं हैं, दो लंबवत रेखाएं हैं ये। अगर दो लंबवत रेखाएं हैं तो निश्चित बात है कि इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1 होगा। और ये आपका क्या है, मूलों, दो मूल माने हैं हमने, एक मूल और दूसरा। ये क्या लिखा है, दोनों मूलों का गुणनफल। तो दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये वैल्यू तो आपकी हो जाएगी a की, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी b की, और ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, c की हो जाएगी। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/e इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a। तो c कितना है, k² - a² अपॉन में h² - a² इक्वल टू -1। फिर ये गुणा करके जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, h² + k² इक्वल टू मिलेगा 2a²। अब h की जगह हम x रख देंगे और k की जगह y रख देंगे और इक्वल टू 2। तो देखो यही मैंने आपको नियामक वृत्त का समीकरण बताया था। तो इस टाइप से आप नियामक वृत्त का समीकरण प्रूफ भी कर सकते हैं और इजीली नियामक वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम चलें, क्वेश्चन लिख रहा हूं अब मैं आपके सामने। अब यहां से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं पहले, और इसको पहले एक बार मैं आपको नियामक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना बता रहा हूं कि नियामक वृत्त का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। वृत्त x² + y² माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। नियामक वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला काम है आप दिए गए वृत्त का केंद्र निकाल लें। तो केंद्र -2 का आधा -1 और फिर माइनस लगाएंगे तो +1 और ये क्या आ जाएगा, -2। अब त्रिज्या निकालेंगे, r बराबर g² मतलब 1 + 4 - 1। तो ये त्रिज्या कितनी आ जाएगी, √2। तो अब नियामक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, नियामक वृत्त की त्रिज्या √2 गुना हो जाएगी, मतलब 2√2 हो जाएगी। ठीक है, तो नियामक वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे, नियामक वृत्त का समीकरण सीधा, केंद्र तो सेम रहेगा आपका, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस तो ये तुम्हारा, ये इसको सॉल्व कर लें। अब आप इतना तो आप लोग सेल्फ कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर लें और वृत्त का समीकरण निकाल लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें केवल और केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं आज।
जिससे आप अच्छे से समझ सकें कंसेप्ट को। दूसरा क्वेश्चन, किसी बिंदु P से वृत्त x² + y² = 25 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण π/3 है, तो P का बिंदु पथ P का हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप वृत्त बना लें, चित्र जरूर बनाएं, इससे आपको समझ में आ जाता है हमें करना क्या है क्वेश्चन में। सुने, जैसे P बिंदु है यहाँ कहीं, P के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए h, के। अब इससे इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची। अरे यार गड़बड़ हो गया, आप लोग सही ढंग से खींचें। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 0,0 है। अब ये 90 डिग्री है आपका, ये आपका पूरा एंगल है 60, तो ये एंगल कितना रह जाएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री रह जाएगा आपका 30 डिग्री। अब सुने, ये सेंटर है और ये भी एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स हमने h, के। इसकी त्रिज्या आपको वृत्त की त्रिज्या साफ साफ दिख रही है, कितना है 5 है। तो अब आप देखें, इस सेंटर को मैंने मान लिया O। हमें P का बिंदु पथ ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAO में, PAO में हम बनाएंगे OP/OA। OP/OA। तो अब आप देखें कि OP/OA क्या बनेगा, तो OP तो आपका कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा 5 आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्लियर। तो आपने बनाया कर्ण बटा लंब, भाई कर्ण बटा लंब क्या बनता है कोसेक। अब OP की डिस्टेंस क्या आएगी, रूट ऑफ फाइव, और कोसेक 30 कितना है 2। तो ये तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सिंपली आराम से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, चले।
चलें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर की ओर बढ़ते हुए अपन वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 की स्पर्श रेखा का समीकरण जो 3x प्लस 4y माइनस 5 समांतर है। भाई इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके समांतर है। तो ध्यान से चलें भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। भाई आप लोगों को एक बात तो मालूम होनी चाहिए पहले से ही, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, कि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन का मैंने ये ए पार्ट ले लिया, बी पार्ट में इसी से रिलेटेड आपको बताऊंगा सेम। तो सबसे पहले ये जो रेखा है, आपको जिस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो इसके कैसी है, समांतर है। इस वृत्त का केंद्र कितना है भाई, 0,0 है और त्रिज्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी स्पर्श रेखा का सबसे पहले इसकी समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कर लें। समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे, सीधा भाई हम कैसे लिखते थे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। जैसे कोई एक रेखा ये है, तो इसकी समांतर जो रेखा होती है वो क्या होती है, एक्स और वाई के गुणांक तो सेम रहते हैं, केवल कांस्टेंट बदल देते हैं। केवल क्या बदल देते हैं आप, कांस्टेंट बदल देते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम क्या लिखेंगे, यहां से 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दो मेथड बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन के आपको। ये स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दिया जो कि इसके समांतर है। -5 की जगह मैंने क्या ले लिया, सिंपली लैम्डा। अब आप देखें कि अगर कोई रेखा, ये वृत्त है और कोई रेखा स्पर्श करती है, तो इसके केंद्र से इस पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, त्रिज्या के। किसके बराबर होगी, त्रिज्या के। तो भाई 0 0 से इस पर लंब डाल दें, सीधा लंबवत लंबाई क्या आएगी, ऊपर तो केवल लैम्डा रह जाएगा, नीचे अपॉन में 5 आ जाएगा और इक्वल में कितना आ जाएगा, 9। इसको आप मॉड लगा दें सीधा। मैं फास्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पर 3 आएगा। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा ±15। अब लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ आप उठा के रख देंगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब एक सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन का, कि सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड क्या है कि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है। तो इस रेखा की अगर अपन प्रवणता निकालें तो क्या आएगी, -3/4 आ जाएगी। इस प्रवणता निकालना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये ही प्रवणता किसकी होगी, आपकी स्पर्श रेखा की होगी, क्योंकि दोनों समांतर हैं। तो क्या आएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण हम क्या लिखते हैं, y = mx प्लस माइनस a√1 प्लस m²। भाई यही तो लिखते हैं आप, ठीक है ना। अब चलें, कुछ नहीं करना है, केवल ये मान रखना है -3/4 x प्लस माइनस a का मान कितना आ जाएगा, 3, और m का मान आ जाएगा यहां से 1 प्लस 9/16। 9/16 तो ये आ जाएगा y = -3x प्लस माइनस 15 में ये 4 आ जाएगा। तो 4 का सीधा हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4y प्लस 3x इक्वल टू आ जाएगा ±15। तो ऐसे भी हम इसको
निकाल सकते हैं। जो भी मेथड अच्छा लगे आपको, आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं भाई आगे फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि अब हमें सर्कल को खत्म करना है। देखें इधर, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, स्पर्श रेखा 2x + 3y + 7 = 0 के लंबवत है। भाई उसमें समांतर थी और इसमें क्या कर दिया, लंबवत। तो फटाफट सीधा अपन क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालते हैं। इसकी स्लोप निकालेंगे, इसकी स्लोप क्या आएगी, -2/3। तो लंब रेखा की स्लोप क्या आ जाएगी, की प्रवणता आ जाएगी आपके पास 3/2। इसका जस्ट उल्टा और नेगेटिव 3/2। तो ये रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, y = mx ± a√1 + m²। इसमें वैल्यू रख दें 3/2x ±3 और ये आ जाएगा 9/4। अब इसको आप सॉल्व कर लें, वही आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, सुने ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, लिखे क्वेश्चन क्या है, थीटा के प्रत्येक मान के लिए रेखा x - 2 cos थीटा, y + y - 2 sin थीटा = 1 वृत्त को स्पर्श करती है। तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है हमें। तो ये वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, और सिंपल भी है, कोई ऐसी ज्यादा टेंशन है नहीं क्वेश्चन में भाई। कि ये रेखा जो है, ये एक वृत्त को स्पर्श करती है। वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है थीटा के प्रत्येक मान के लिए। तो ये हो जाएगा आपका x(x1) + y(y1) = a²। तो ध्यान से देखें इधर, अब आप सीधा कि जैसे x - 2 cos थीटा दिया है, ठीक है, प्लस y - 2 sin थीटा दिया है, = 1 को हम लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा। भाई लिख सकते हैं ना ऐसे, इस टाइप से, ठीक है ना। अब देखें इधर, अगर हम cos के गुणांक की तुलना करें, तो यहाँ पर cos² है, तो cos थीटा × cos थीटा लिख सकते हैं। तो cos थीटा का गुणांक क्या है, cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा का गुणांक क्या है, x - 2। तो x - 2 = क्या हो गया, cos थीटा। और ऐसे ही y - 2 = क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, तो x - 2 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर और इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका फाइनली क्या आ गया आंसर। यहाँ से हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, प्राचलिक समीकरण लिखा है स्पर्श रेखा का, और ए कॉस थीटा होता है, मतलब ए 1 है, त्रिज्या कितनी है 1 है, त्रिज्या 1 है और x क्या है आपका x माइनस 2 है। तो हमें क्या लिखते हैं वृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए कितना है आपका 1 है, तो सीधा आपको यही मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अपन। चलें, चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि रेखा दी है आपको 3x माइनस 4y इक्वल टू लैम्डा, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x 8y माइनस 5 इक्वल टू 0 को दो वास्तविक बिंदुओं पर काट दिया। तो पहला ऑप्शन देते हैं इसके अपन कि लैम्डा की जो वैल्यू होगी -10 से 5 तक होगी, 9 की वैल्यू वो लैम्डा की वैल्यू 9 to 20 होगी, और थर्ड ऑप्शन -35 से लेके 15 तक होगी, और फोर्थ ऑप्शन -16 से लेके 30 तक। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट है, और जेई मेंस में आपके इस टाइप का क्वेश्चन आ भी चुका है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्या होता है। देखें इधर, कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे ये रेखा है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है वृत्त है, तो वो गड़बड़ क्या करता है कि इनके प्रतिच्छेदन निकालने लगता है, और इनका प्रतिच्छेदन हमें नहीं निकालना है, हमें सीधा सा कंसेप्ट यूज करना है। क्या कंसेप्ट है अपना, कि जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक है, और ये रेखा है, ये इसको दो वास्तविक बिंदुओं पर काट रही है, तो निश्चित बात है सेंटर से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई जो होगी वो त्रिज्या से कम होगी। त्रिज्या से कैसी होगी, कम होगी। यहाँ पर मैंने आपको जब बताया था प्रतिच्छेदन, तब मैंने आपको सिखाया था कि ओसी जो है आपका वो छोटा होगा आर से। तो बस अब इसी कंसेप्ट का यूज करना है हमें। तो सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे वृत्त का। वृत्त का सेंटर क्या आ जाएगा 2,4, और त्रिज्या निकालेंगे, क्या आ जाएगी भाई आपके पास 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 प्लस में 5, 16 5 21, और ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हम लंबवत दूरी निकालेंगे। यहाँ पर हम ओ ले लेते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर ओ शो अप किया है। तो अब हम लंबवत दूरी निकालेंगे रेखा से, तो ओसी जो होगा वो 5 से छोटा होगा। लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, x की जगह 2 रख दें तो ये आ जाएगा 6, y की जगह 4 रख दें तो ये आ जाएगा 16, और माइनस में क्या आ जाएगा लैम्डा, और अपॉन में कितना आ जाएगा √3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16।
और यहाँ पर मॉड लगा देंगे और इसकी वैल्यू 5 से कम कर देंगे। 16 में से 6 गया, -10 बचा भाई, माइनस का लैम्डा अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और लेस देन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब चूंकि ये मॉड है, क्या है भाई, मॉड है ये, तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 10 लेस देन कितना आ जाएगा, 25। तो फाइनली क्या आएगा कि यहाँ पर मैं लिखे देता हूं, जब मॉड एक्स ए से छोटा होता है तो एक्स की वैल्यू जो है वो -a से a के बिटवीन होती है, ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को। तो ये लैम्डा प्लस 10 की जो वैल्यू है -25 से +25, तो ये -35 हो जाएगा, 10 का पक्षांतर करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15। तो आपका फाइनली कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आज के लिए, और एक क्वेश्चन, यदि रेखा यदि रेखा 3x - 4y प्लस लैम्डा बराबर 0, वृत्त x² + y² -4x -8y -5 को AB पर स्पर्श करती है, AB पर स्पर्श करती है, तो लैम्डा प्लस a प्लस b बराबर आपको बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है -22, दूसरा ऑप्शन है आपके पास -20, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 20, और चौथा ऑप्शन है आपके पास +22। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो सेंटर निकालो वृत्त का। सेंटर निकालेंगे, कितना आएगा, 2,4। रेडियस निकालें, रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 प्लस का 5, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आ गया, सेंटर आ गया और रेडियस आ गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। अगर ये इसको स्पर्श करती है, ये बिंदु दिया है आपको AB पर स्पर्श करती है, और ये सेंटर है आपका 2,4। तो सेंटर से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, आपकी त्रिज्या। तो यहाँ इस कंसेप्ट का यूज करेंगे सबसे पहले हम। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कि इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर है, 5 के। तो लंब डाल दें तो कितना आ जाएगा, 6 -16 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 5। तो यहां से मॉड लगा दें आप, मॉड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -10 प्लस लैम्डा इक्वल टू ±25 आ जाएगा। और जब हम प्लस साइन लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 35 आएगी, और जब हम माइनस साइन लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू -15 आएगी। ये दो वैल्यू हमारे पास लैम्डा की आ गई, मतलब भाई लैम्डा का मान तो आ गया। अब हमें निकालना है ए और बी। अब ए और बी आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर
थोड़ा सा टेंशन रहेगा कि ए और बी आपको ज्ञात करना है। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखें इधर सबसे पहले फटाफट कि ए और बी, ए बी कहां पर है, वृत्त पर, तो इसको वृत्त पे रख दो। और ए बी कहाँ है, इस रेखा पर भी है, तो इस रेखा पर रख दो। तो ये आ जाएगा 3a माइनस का 4b और प्लस का लेमडा। लेमडा की वैल्यू हम यहाँ पर 35 ले लेते हैं, 0। अब इन दोनों का हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करके हमें इसका मान निकालना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो रही है कि इस पॉइंट को हम कैसे ज्ञात करें, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका। ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए कुछ और सोचते हैं इसके लिए भाई, हम इसके लिए कुछ और सोचते हैं। ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट ही स्पर्श बिंदु का कंसेप्ट यूज करें। अगर स्पर्श बिंदु क्या होते हैं हमारे, प्लस माइनस am अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर और माइनस प्लस a अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपका स्पर्श बिंदु होते हैं। चलिए इससे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर मैंने 5 रख दिया। m की वैल्यू कितनी आएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी 3/4 और यहाँ पर प्रवणता ये रखेंगे 1/4, तो ये आएगा 5/4। यहाँ पर भी ऐसे ही रखें, माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 5/4 आ जाएगा। तो 5 से ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, 5 से ये 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 3 कॉमा माइनस प्लस 4। अब आंसर मैच करके देखते हैं। मतलब लेमडा की वैल्यू हमने 35 ली, ए की वैल्यू हमने 3 ली और बी की वैल्यू हमने -4 ली। तो 35 और 3 38, 38 में 4 जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम -3 ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर +4 ले लेते हैं, तब भी ये वैल्यू नहीं होगी। मतलब लेमडा का 35 मान ये कंसीडर नहीं कर रहा है। अब इस तरफ आ जाएं, अगर हम लेमडा का मान -15 ले लेते हैं और ए का मान हमने +3 ले लिया और बी का मान हमने -4 ले लिया, तो कितना आएगा, 15 और 4 19, 19 में से 3 जाएगा, तो ये भी मान नहीं होगा। चलो भाई खत्म खेल। लेमडा का मान -15, ए का मान -3 ले लिया और बी का मान मैंने ले लिया 4। 15 और 3 18, 4 ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको टेंशन कि क्या होगा। अब हम एक बार एक चेक करते हैं इसमें, जैसे ये पॉइंट है तो -3 -4 रखें तो -22 हो रहा है, तो -3 इसमें रखते हैं तो 9 + 16 माइनस का प्लस का 12 और -4 रखा, 4 अट्ठे ये 32 हो जाएगा और -5। इसमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया जा चुका है आपको कि लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब -15 नहीं होगा, ये 35 ही होगा, 35 होगा। और अगर अपन 3,4 इसमें रखते हैं तो 9 और 16 25 आएगा, ये नहीं हो सकता है। इसकी वैल्यू 5 आएगी, यहाँ से
कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। 16 9 25 25 वैल्यू आ रही है और इसमें यहाँ पर ये अपनी हमने ये वैल्यू तो सही निकाली है, देखें एक बार। टू सर्कल की इक्वेशन सही नोट की है, ये सही है, ठीक है। अब हम अगर रखते हैं ये प्लस माइनस 35, ठीक है भाई। 2 4 चौको 16, 6 माइनस 10 आएगा, प्लस लेमडा आएगा, ठीक है। अपॉन में 5 आएगा, 25 प्लस माइनस 25, तो माइनस साइन लेंगे तो माइनस 15 आएगा, प्लस साइन लेंगे तो 35 आएगा। ये लेमडा की वैल्यू अपनी करेक्ट है भाई। लेमडा की वैल्यू करेक्ट है तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं सर्कल में अगर हम ये पॉइंट रख रहे हैं, जैसे +3 और -4 रख के देखें, संतुष्ट कर रहा है कि अपने कॉन्टेक्ट पॉइंट में तो गड़बड़ कहीं नहीं आ रहा है। देखते हैं कि 9 + 16 -12 + 32 -5, तो 12 5 ये नहीं होगा, ये पॉइंट इसके ऊपर ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं। और अगर अपन -3 + 4 रखते हैं तो -3 + 4 रखते हैं तो -3 ये 9 आएगा, +4 रखते हैं 16, -3 रखा तो ये प्लस का 12 आया, और प्लस का 4 रखा तो माइनस का -5। भाई ये भी नहीं आएगा, ये बिंदु यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा मेथड कुछ हम यूज तो करेंगे, क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे ऐसे। हम इसको यहाँ पर ये हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हमें लेमडा का मान तो 35 मिल गया भाई। हमें लेमडा का मान तो 35 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से इस +35 यहां से आप y का मान निकालें। y का मान निकालेंगे तो 3x + 35 अपॉन में आ जाएगा 4। ये वैल्यू ले जाके यहाँ रखो। अब तो कुछ चारा ही नहीं बचा हमारे पास, हमें इसी का ही यूज करना पड़ेगा। तो 3x + 4y इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9x²। 35 का वर्ग कितना होता है आपका 1225, और 2ab 6, 35 या 105 दूनी 210 x आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पर माइनस का 4x माइनस का 8, -8 रखेंगे मतलब 2, और ये आ जाएगा 3x प्लस का 35, और माइनस का 5 = 0। फटाफट सॉल्व करते हैं। ये 16x², 16 और 9 ये 25x² आ जाएगा सीधा सा अपने पास 16, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें x² वाले टर्म चले गए, ये 1225 अपनी जगह, प्लस का 210x अपनी जगह, 16 चौको 64। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4x - 6 माइनस का 10x माइनस का 10 आएगा तो ये आ जाएगा 160x, और 35 दूनी 70, 70 में से -70 -75, -75 कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं थोड़ा सा। हम्म
35 दूनी 70, 75, 75 का गुणा मल्टीप्लाई अगर 16 में करेंगे तो इक्वल में कितना आएगा 1200। चलें भाई, ये कहाँ गया कर्सर महाराज, माइनस का 1200। अब सॉल्व करो इसको। 25x², 210 में से 16 गया, माइनस का 50 है, ओ सॉरी प्लस का 50 है, और ये प्लस का 25 इक्वल टू 0। 25 कॉमन ले लो तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास -1। x की वैल्यू -1 अगर हम यहाँ पर रखते हैं, -1 रखा तो -1 -3, 35 में से 3 जाएगा तो 32, 32 तो y का मान अपना आ जाएगा 8। मतलब a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब आप निकाल दो सीधा सा लैम्डा a प्लस बी। लैम्डा a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 35 -1 यहाँ कहीं गड़बड़ हुई है क्या? 3x - 4y प्लस 35, लैम्डा प्लस a प्लस बी सही है। यहाँ से हमने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 9x² 35 का 35 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 35 175 5 आएगा, 35 दिए 105, 105 तो 17, 122 सही है। ये सही है। 210 6, ठीक है, ये 210 सही है। 4 और 6 ये आ जाएगा, ये भी अपना बिल्कुल करेक्ट है, कोई गड़बड़ है ही नहीं इसमें। 210 ये -1200 ये आ जाएगा, ठीक है भाई, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x का मान -1 और y का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक बार इसको ऐसे इस पर रख के देख लेते हैं, संतुष्ट कर रहा है क्या रेखा को और इसको दोनों को। तो 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, -3, 8 चौको 32, प्लस का 32 और प्लस का 35, प्लस का 35 आएगा, 32 8 पॉजिटिव -32 और -3 -5, ठीक है भाई, ये भी सही है। और ये आपका -1 1 प्लस 64 प्लस का 4 माइनस का 64 माइनस, ये भी सही है भाई। यहाँ तो सब कुछ करेक्ट है। तो यहाँ से 35 -1 प्लस 8, 35 और 8 कितना हो जाएगा 43 और 1 क्या आएगा 42। इसका आंसर गड़बड़ है कहीं ना कहीं, इसका आंसर गड़बड़ है, ये 42 आना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट इसको करेक्शन कर लें और मैं एक बार देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अपना आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।